नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों के बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस भी मुझे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। जिससे मुझे समझ में आता है कि जो मेरे मित्र हैं या जो भी लोग ये भी शिक्षक बनना चाहते हैं या टीचर्स बनना चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ख़ास तौर पे मैं इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ समझ पाया हूँ कि मार्केट में अंदर यानी कि जो टीचिंग फील्ड है इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रिक्वायर्ड होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं। उसी दिशा में मैं अब प्रयास कर रहा हूँ और अब थोड़ा रेगुलर अपडेट्स होगा। माफ़ी चाहूँगा अभी तक कि पिछले 1 महीने में ज़्यादा अपडेट्स नहीं कर पाया मैं आपको। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और आज का ये जो वीडियो है ये है हमारा बीएड के 4th सेमेस्टर के जो भी मेरे मित्र हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर वो जो पेपर है आपका, ये पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का और ये एक ऑप्शनल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब आप बीएड 4th सेमेस्टर में पहुँचते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में होने वाली जो आपकी बीएड की परीक्षाएँ हैं उससे संबंधित, कि अगर आप बीएड 4th सेमेस्टर में हैं तो आपको एक मेन सब्जेक्ट लेना ही पड़ता है और उसके अलावा आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होती हैं करीब 4 से 5। उन 4 से 5 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। उसी में से आज का एक पेपर मैं लेकर आया हूँ और जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो मेन पेपर हमारा रेगुलर पेपर होता है, यानी जिसे हम कोर पेपर कहते हैं, वो तो हमारे 90 मार्क्स का होता है। यहाँ पर जो पेपर होगा वो हमारा होगा 50 मार्क्स का। तो अब देखते हैं कि इसमें नंबर कैसे बटे हुए हैं, यानी कि तीनों सेक्शन में कितने-कितने अंक निर्धारित हैं। साथ ही साथ पेपर को भी देख लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। अभी हम लोग चलेंगे खंड अ में, जो कि होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। दोस्तों अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करें तो आप देख लें पहले खंड की, कि खंड अ में कुल आपको 10 प्रश्न करने हैं, जैसा कि हम लोग रेगुलर कोर पेपर्स में करते हैं। परंतु वहां पर हमको मिलते हैं हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक, यहाँ पर हमको मिलने वाले हैं हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी कि 1 अंक गुणे 10 प्रश्न इक्वल टू 10 अंक। यानी कि पूरा ये जो भाग होगा खंड अ का, यहाँ से आपको मिलेंगे कुल 10 अंक। लेकिन प्रश्नों को उतने ही शब्दों में उत्तर देना, अर्थात कि 50 शब्दों में ही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, डिफाइन गाइडेंस, निर्देशन को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज काउंसलिंग, परामर्श क्या है। अगला प्रश्न देख लें, स्कोप ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन का क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है इलेक्टिक मेथड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि समाहारक परामर्श विधि। पांचवा प्रश्न है रोल ऑफ ए स्कूल काउंसलर, यानी कि विद्यालय में जो काउंसलर होते हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है या उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये लिखना है। विद्यालय परामर्शदाता की भूमिका। डिफाइन एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अभिवृत्ति दोस्तों एक तरह की एक समझें कि जनित आपके अंदर, यानी कि इनहेरेंट आपके अंदर वो अपने आप विकसित होने वाली एक कौशल है, एक स्किल है जो कि अंदर से आपकी हो जाती है। तो इसको हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिफाइन एडजस्टमेंट, समायोजन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, स्टेट द कैरियर इंफॉर्मेशन, कैरियर वृत्ति का सूचकांक सूचनाएं के बारे में बताएं। यानी कि जो लाइफ से रिलेटेड जो कैरियर इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी पोर्टल होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप कैरियर के बारे में बात कर सकते हैं, कैरियर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको अपने कैरियर को आगे कैसे बढ़ाना है या कैरियर में किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। कैरियर बुलेटिन, जिस तरह से मैं कैरियर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा सेम तरह से यहाँ पर भी कैरियर बुलेटिन है। यहाँ पे कुछ खंड होते हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं, कुछ न्यूज़पेपर या कुछ आर्टिकल्स या कुछ ब्लॉग्स होंगे जिनके माध्यम से आपको कैरियर संबंधित सूचनाएं और जरूरी महत्वपूर्ण बातें, उससे संबंधित समस्याओं के जवाब, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलती रहती है। हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक कौन है। तो प्रतिभाशाली बालक वैसे हैं बच्चे जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनकी इंटेलिजेंस कोशिएंट हाई होता है, जो कि समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट में, एडप्टेशन में और साथ ही साथ चीज़ों को सीखने की क्षमता उनकी और बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं और इनके बारे में हम डिटेल में परिभाषा में बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है तो लिख लें। अब चलते हैं हम लोग खंड ब में, सेक्शन बी यानी कि खंड ब। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रश्नों के संख्या वही रहेगी, लेकिन जो अंक निर्धारित होते हैं हमारे जो कोर पेपर में वो यहाँ पे बदल गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं 200 शब्दों में और हर एक अंक के लिए पहले निर्धारित होता था 8 अंक और अब निर्धारित है 5 अंक।
प्रश्न कुल 5 ही करने हैं, लेकिन अंक मिलेंगे आपको 5। शब्द सीमा 200 की है। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। आधुनिक भारतीय समाज में निर्देशन व परामर्श की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। अथवा आप कर सकते हैं दूसरे प्रश्न को भी हल, यानी कि दूसरा प्रश्न अगर आपको लगे कि आप प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप इसको ही लें। राइट द एम्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श के उद्देश्यों को लिखिए। देखिए दोस्तों, पहले भी मैं आपको बताता चला आया हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप इनको पॉइंट्स में लिखें। एम्स, राइट राइट शब्द आ गया ना तो आप बिल्कुल उनको पॉइंट्स में लिखें। इससे क्या होता है, पॉइंट्स के हिसाब से आपको मार्किंग करने में भी मतलब जो चेक करता है उसको मार्किंग करने में आसानी होती है, और साथ ही साथ आपको भी पता चल जाता है कि आपने वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो चलिए आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 3। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की विधियों का उल्लेख कीजिए। अथवा आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए टीचर एज ए गाइडेंस वर्कर, निर्देशन प्रशिक्षक कर्मी के रूप में अध्यापक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रश्न संख्या 4 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, डिस्कस द अचीवमेंट टेस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट, निष्पत्ति परीक्षण तथा उसके महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड इन सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय में संचयी आलेख के बारे में लिखिए। देखिए, कम्युलेटिव रिकॉर्ड यानी किसके बारे में हम बात करें, बच्चे के कम्युलेटिव रिकॉर्ड के, उसके पिछले परफॉर्मेंस के बारे में, अभी तक टेस्ट में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें में, भाषा में वो कैसा कर रहा है, उस सारी चीज़ों का जब ब्यौरा होता है वो होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। तो उससे हमको बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे के बारे में समझने में, उसके व्यक्तित्व के बारे में समझने में, उसकी क्षमता, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझने में। तो वो चीज़ें हमको सेकेंडरी स्कूल में बहुत ही मदद करती है। इसके अलावा इसमें अथवा में प्रश्न है और में, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टेस्ट फॉर प्लेसमेंट इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थाओं में नियोजन हेतु परीक्षण के चयन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अथवा आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 में आप आ जाए हम लोग, व्हाट अटेंशन शुड बी टेकन इन सिलेक्शन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट एट सेकेंडरी स्कूल, विद्यालय के विद्यार्थियों के विषय चयन के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वातावरण, परिवेश और जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, इन सारी चीज़ों का हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट्स का चयन नहीं करना चाहिए, या ऐसे सब्जेक्ट, मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स की या उसमें जो विद्यमान भाषा है उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ। भाषा या विषय ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को सिखाने में मदद करे, ना कि उनकी कठिनाइयों को और बढ़ाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको करना है। अगला प्रश्न है, इसी में अथवा हम लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूचर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड फ्यूचर कैरियर इन सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भविष्य कैरियर वृत्तिका की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा भाग ब यानी कि खंड ब खत्म होता है, और अब हम लोग चलते हैं खंड सी में। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे आपका ये दोस्त यानी कि बीएड एग्जाम चैनल के माध्यम से अब मैं आपको आपकी सीटेट की तैयारी हो चाहे यूपीटेट की तैयारी हो, उससे संबंधित चीज़ें भी पोस्ट करने वाला हूं। और पिछला 1 महीना मेरा इसी में ही गया है। अभी भी पूरी तैयारी नहीं हुई, लेकिन तैयारी हो गई है, और मैं जैसा भी कर पाऊंगा करूंगा, लेकिन आपको कंटेंट सही दूंगा। वीडियो की क्वालिटी के ऊपर मत जाइएगा, उसमें कंटेंट बिल्कुल सही होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न में चल लेते हैं हम लोग, खंड सी यानी कि खंड 100 में, सेक्शन सी में देखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है कि पहले प्रश्नों की संख्या होती थी, जो अंक होते थे निर्धारित प्रश्नों के खंड 100 में, वो होते थे 15 नंबर के, और 2 प्रश्न करने होते थे। यहाँ पे 7.5 नंबर का एक प्रश्न है। तो पहले हमको खंड 100 से 30 अंक मिलते थे, अब मिलने वाले हैं कितने, 15 अंक। शब्द सीमा वही पहले की तरह ही 500 शब्दों की निर्धारित की है, लेकिन प्रश्नों के अंक जो हैं अब हमारे आधे हो गए, यानी कि 7.5। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 7, राइट द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अपंग बालक की परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 8, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली की विस्तृत विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन डिटेल, निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए।
प्रश्न संख्या 10 है, राइट द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन एवं परामर्श में मनोवैज्ञानिक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। और आखिरी और सबसे अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, व्हाट इज केस स्टडी, डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी। व्यक्तिक अध्ययन क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में वर्णन कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और अभी मैं आपको दूसरे भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके भी पेपर्स आपको दे रहा हूँ। और एक वीडियो मैंने आपको बनाया है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं और क्योंकि आगे चल के आपको सीटेट और जीपीटेट की परीक्षाएं भी देनी है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, इसका वीडियो का जो मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा, तो आप वहां से सेलेक्ट करके देख सकते हैं अगर आपकी आवश्यकता हो तो। अदरवाइज तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार और ज़रूरत के हिसाब से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना जो भी वैल्यूबल सजेशन है मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आपके सजेशन से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और भैया हाथ जोड़ के विनती है, गालियाँ थोड़ा कम दिया करें वैसे कोई आप देते ही नहीं है, कभी कभार कोई भाई नाराज़ हो जाते हैं तो उनकी परेशानी मैं समझता हूँ। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।